एंगुलर क्या है? एंगुलर जेएस, भाई एंगुलर जेएस है आपकी क्या, इट्स अ जावास्क्रिप्ट बेस्ड ओपन सोर्स फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क मेनली मेंटेन्ड बाय गूगल एंड by the community of individual and corporation to address mainly। ये क्या है, किसके कौन है इसके बैकएंड पे? गूगल, ठीक है। गूगल इसको क्या कर रहा है, मेंटेन वगैरह गूगल कर रहा है इसको, एंगुलर को, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है कह सकते हो, बट ये है एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्यों है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। आप क्या है लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क क्या है? लाइब्रेरी एक तरीके से कह सकते हो, शायद आप लिमिटेड है, एक फाइल है, जैसे jQuery.js, इट्स अ लाइब्रेरी, एक फाइल है, ठीक है। बट ये काफी सारी फाइल्स देता है आपको, ठीक है। वो काफी सारी फाइल्स के अलग अलग फंक्शंस हैं। हाँ, जैसे आपने बताया था किचन, किचन जैसे तो ये बहुत सारे वो कर देता हमें, ठीक है। इसीलिए शायद इसको फ्रेमवर्क कहा गया है। तो ये काफी सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है। तो मेनली जब एंगुलर जेएस आया था तो मेनली किसके लिए था, सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए, एसपीए भी बोल देते हैं इसको, कभी एसपीए सुने तो सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है इसका मीनिंग, ठीक है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन कौन सी है, अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे फ्री चार्ज है, देखिए आपने फ्री चार्ज, फ्री चार्ज इज एचपीए, सिंगल पेज एप्लीकेशन। देखो सिंगल पेज क्या होता है, देखो अभी तक हमने क्या किया था, देखो जब एजेक्स यूज कर रहे थे हम, एजेक्स में क्या था, एजेक्स के केस में हम एक बार पेज लोड हो गया था सर्वर से आ जाता था हमारा, उसके बाद ठीक है। अब कहीं भी हमें जो बटन का गेट लेके आना, डाटा फैच करना है, या फिर पोस्ट करना, डाटा सेव करवाना है, कुछ भी करना है, सिर्फ वो डाटा आता था, ऐसा ही होता था, पूरा पेज नहीं हिलता था, ऐसा ही था। पर अगर मुझे एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, अगर मुझे एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, तो क्या होता था, तो पूरा पूरा पेज फिर वापस आता था। अगर मुझे पेज चेंज करना है, किस केस में, अगर मुझे पेज स्विच करना, समझ रहे हो, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, अगर मैं कहूं यही मेरा है, ठीक है, ये कंप्लीट है, अब मैं एक पेज से दूसरे पेज पे जाना चाहता हूं, दूसरे पेज पे गया, बट जो मेरी ये चीज है, मेन्यूज वगैरह है मेरे, जो और कुछ है वो तो फिर उस केस में भी सेम है, कुछ एक डाटा मेरा फिर भी सेम है, अगर मुझे एक पेज से दूसरे पेज पे जाना तो भी, ठीक है। तो वो भी अननेसेसरी डाटा ही है कि हम क्या कर रहे हैं कि दोबारा उसको लोड कर रहे हैं दूसरे पेज पे। पर होना क्या चाहिए था, बीच बीच का पेज वाला हिस्सा, जो कंटेंट पेज है हमारा, कंटेंट डाटा है जहां, सिर्फ वो चीज होना चाहिए था एक्चुअल में देखा जाए तो। क्यों, क्योंकि चेंज तो सिर्फ वही होना है, बेफालतू का और सब चीजें क्यों हम लोड कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज को क्या करते हैं, देखो इसने क्या कर रखा, मैं कहीं भी क्लिक करूं, मेरा पेज में चेंज कर रहा हूं, पेज चेंज हो रहा है मेरा, पर मेरा पेज लोड नहीं हो रहा, देख रहे हो आप, सिर्फ मेरा सेंटर का डाटा चेंज हो रहा है इसमें, ठीक है। जो HTML और रेंडर पार्शियल था, उससे भी एक चीज कर सकते हैं। नहीं, वो तो पूरा हिला देते, वो तो पेज लोड के टाइम पे रेंडर होती है ना, वो उस टाइम पे नहीं करते, ठीक है। अब क्या है, देखो ये पूरा पेज तो चेंज हो रहा है मेरा, पर क्या हो रहा है, देखो ये सब चीजें स्टैटिक है, सिर्फ ये चेंज हो रहा है, मतलब ये मेरा पेज है, तो ये मेरा पेज आ रहा है वहां से, ऐसे ही जैसे एजेक्स से डाटा आ रहा था, इस तरीके से वहां से पेज आ रहा है, ठीक है। पेज हिल नहीं रहा मेरा, मतलब ये चीज दोबारा लोड हो ही नहीं रही, जरूरत ही नहीं इनको लोड करने की। HTML और रेंडर पार्शियल बटन के क्लिक पे नहीं हो सकता, रेंडर पार्शियल होता, पर फिर पूरा पेज हिलाता हूँ, फिर भी पूरा कर देता, ठीक है। क्या है, अब इस केस में मेरा क्या हो गया, इस केस में मेरा सिर्फ ये है, तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन। एक और एग्जांपल है जीमेल भी आपकी सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ठीक है। तो कई सारी है आपकी सिंगल पेज एप्लीकेशन, जिससे क्या है, परफॉर्मेंस बढ़ती है आपकी, ठीक है। अब इस जैसे इसी का एग्जांपल लिया हमने, ठीक है। जैसे मेनली इसके लिए आई थी, बाद में इसकी डेफिनेशन भी चेंज हुई थी, मल्टीपल पेजेस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, दोनों चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं इसको, सिंगल पेज के लिए भी और मल्टीपल के लिए भी, ठीक है। किसको, एंगुलर जेएस को, ठीक है। बाकी ये एंगुलर जेएस में नहीं बनी हुई है, रिएक्ट जेएस में बनी हुई है। किसमें, रिएक्ट जेएस में, ये फ्री चार्ज, इसमें क्या फर्क होता है एंगुलर और इसी तरीके से होती है, लगभग अगर हम एंगुलर कर लेते हैं तो रिएक्ट भी कर सकते हैं अपने, कर सकते हैं। इस तरह का एक चीज कर लेते हो ना, फिर दूसरी चीज कर, जैसे आपने सी शार्प कर ली तो जावा कर सकते हो आप इजीली, मतलब लगभग सेम है, ठीक है। तो मतलब एक चीज कर लो तो दूसरी उसी तरह की होती है लगभग। तो क्या है, रिएक्ट जैसे फेसबुक की है, तो क्या है इस तरीके से। देखो अब इसमें हम कैसे इसको वो करेंगे, अपने प्रोजेक्ट में हम कैसे इसको वर्किंग में लेके आएंगे, इसको एंगुलर इसको कैसे हम करेंगे। तो ये बहुत ही इजी है, और हमारे जो जितना भी हमने jQuery में तंग हुए हैं, अब यहाँ हम उसको, ये बहुत ही उसका काम कम कर देगी हमारे उसका, ठीक है। jQuery में ऑफ कोर्स में थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, मेहनत ज्यादा लगती है, ठीक है। तो अब क्या इसमें बहुत ही कम है, देखो कैसे,
इसके लिए क्या है, मैं स्कूल के है। देखो ये है, मैं क्या करता हूँ, इंट्रोडक्शन है सबसे पहले। इसका इंट्रोडक्शन में क्या है, जैसे आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपने jQuery यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, jQuery की फाइल डाउनलोड करके रेफरेंस देना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह इसकी भी एक फाइल है, ठीक है, कौन सी, angular.js या फिर angular.min.js। क्लियर है, दोनों में डिफरेंस तो पता ही होगा, मिन और विदाउट मिन का, ठीक है। इसी तरह इसका भी रेफरेंस देना पड़ता है हमें। अब देखो इसमें कुछ चीजें क्या है जो हमें ये अलग देता है। एक तो ये बहुत सारी चीजें ये रही, ठीक है, इनको एक्सप्रेशंस भी बोल देते हैं और इंटरपोलेशन भी बोल देते हैं इन सब चीजों को, ठीक है, जो ब्रैकेट है। अब ये इसका स्पेशल सिंटैक्स है, किसका, आपके एंगुलर का, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम जैसे jQuery में रेफरेंस देते थे ऐसे ही हम एंगुलर में रेफरेंस देते हैं, फाइल का दे दिया, फाइल का रेफरेंस। अब क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं ng app, ठीक है। एंगुलर का जो भी चीज स्टार्ट होगी हम लिखेंगे वो ng से स्टार्ट होगी, ng मींस एंगुलर, क्लियर है, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले हम देते हैं ng app। ng app क्या होता है, ng app होता है, हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं कि हम एंगुलर जो यूज करना चाह रहे हैं कितने एरिया में यूज करना चाह रहे हैं, मतलब एंगुलर का जो इंपैक्ट रहे वो कितने एरिया में रहे, ठीक है, वो कितने में रहेगा, जिस पे भी लगाया है मैंने, इट मींस उसी के अंदर रहेगा एंगुलर का इम्पैक्ट। मतलब अब इस डिव पे लगा दिया तो इस डिव के अंदर मैं एंगुलर यूज कर सकता हूँ, इस डिव से बाहर मैं एंगुलर यूज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ng app क्या होता है, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं कि हम यहाँ से हमारी एंगुलर का जो इफेक्ट रहेगा इतने एरिया में रहेगा, जिस भी पे भी लगाएंगे उसके अंदर अंदर ही हम चीज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ng app इसने डिव पे लगा दिया तो डिव के बाहर अगर नीचे भी कोई डिव होती तो वहां एंगुलर यूज ना हो पाता, ठीक है। और क्या है, अगर ng app अगर आप पूरे पर यूज करें तो बॉडी पे भी दे सकते हो, ng app को बॉडी पे दे दो तो पूरे पे रहेगा ये, ठीक है, इम्पैक्ट इसका। अब देखो जो यहाँ दे रखा है इन्होंने क्या, ये एक स्पेशल सिंटैक्स है इस किसका, एंगुलर का, जो ये ब्रैकेट लगती है ना, डबल कर्ली ब्रेसेस यहाँ और यहाँ, ठीक है। इट मींस ये अंदर वाली चीजों को क्या मानता है, वेरिएबल मानता है एक तरीके से, या फिर अगर डायरेक्ट नंबर लिख रखे हैं, देखो अब ये प्रिंट नहीं करेगा 5 + 5 को, ये 10 आंसर देगा तुम्हें। ये सब चीजें क्या है, ये आपको कोई प्रिंट नहीं करेगा, 5 + 5 लिखा हुआ है ना, वो उस चीज को उसका आंसर देगा, मतलब प्लस करके दिखाएगा इनको। ये एक्सप्रेशन है, अभी धीरे धीरे और क्लियर हो जाएंगे, एक थोड़ा ढंग का एग्जांपल आने दो। इसी को ले लो एक बार देखो, प्रिंटिंग के लिए प्रिंट कर दे सर, फर्स्ट एक्सप्रेशन ng app नहीं लगा रखा, ng app नहीं लगा रखा, बिल्कुल सही। इन्होंने क्या है, ng app नहीं लगा रखा। अगर ng app नहीं लगाओगे तो विदाउट ng वो इसको एज अ टेक्स्ट एक्सप्रेशन आई लिख रखा है सर इसने, ठीक है। अब क्या है, यहाँ करो ng बॉडी पे लगा दिया, को कहीं भी लगाओ, मैंने बॉडी पे लगा दिया। अब इसने क्या दे दिया, आंसर दिया इसको 10, ठीक है। अब जब भी हम ये कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं, ये एक्सप्रेशन देते हैं, इट मींस ये उस चीज को क्या मानता है, वेरिएबल या फिर आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन जो भी होते हैं उस चीज को फॉलो करेगा ये, ठीक है। तो अब इस चीज को प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो करना आप यहाँ इस तरीके से कर सकते हो, इसके डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट इधर ही देंगे, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को। अब क्या है, अब कोई एक होता है इसमें ng init, देखो ये सब चीजें है ना, ये ng app हम लगा रहे हैं, ये ng init है, ठीक है, ng मॉडल है, ये सब चीजें क्या है, इनको बोलते हैं डायरेक्टिव्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव्स, क्या बोलते हैं, एंगुलर इनबिल्ट डायरेक्टिव्स, ये डायरेक्टिव्स हैं, ठीक है। अब क्या है, देखो ये डायरेक्टिव्स क्या है, देखो ये इनबिल्ट, एक तो ng app है, ng app डायरेक्टिव का क्या मीनिंग है मैंने बताया तुम्हें, स्टार्टिंग बताते हैं कहां से हम इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ng init होता है, ng init का क्या मतलब है, ng init का मतलब है कि कोई भी, ng init मतलब इनिशियलाइजेशन, init, ठीक है, मतलब जब भी ये div पेज पे लोड होगी, जब भी ये div पेज पे लोड होगी तो क्या होगा, उसके अंदर जो काम करेंगे वो हो जाएगा। अब ये क्या लिख रखा है इसने लिख रखा माय कॉल, ठीक है, माय कोई भी, अब ये क्या है, ये एक वेरिएबल है एक तरीके से, ठीक है। अब यहाँ वेरिएबल जरूरी नहीं है, जैसे हम C# में करते हैं, वेरिएबल यूज करने के लिए पहले डिक्लेयर करना पड़ता है उसको, ठीक है, पहले ऊपर जाकर डिक्लेयर करेंगे तब जाके हम इस चीज को यूज कर पाएंगे, या फिर वहीं डिक्लेयर करें तो यूज कर पाएंगे, डिक्लेयर करना पड़ता है उस चीज को पहले, ठीक है। बट एंगुलर में ऐसा नहीं है,
ठीक है, उसको जहां लिख दिया वो वहीं डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डिक्लेरेशन वाली प्रॉब्लम नहीं है यहाँ कि आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा फिर उसको यूज करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेरिएबल यहाँ आप डिक्लेयर HTML पे भी कर सकते हो, ऑब्वियसली सी बात है, ये हमारा HTML वाला पार्ट ही है। ठीक है, और एंगुलर ने क्या किया है, एंगुलर ने इसकी HTML वाले पार्ट को बढ़ा दिया है। देखो ये HTML पार्ट बढ़ा दिया, ये HTML के सिंटैक्स थोड़ी ना ये ng वाले, ये किसके हैं, एंगुलर के ही सिंटैक्स है। तो एंगुलर ने क्या किया है, थोड़ा सा HTML को एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, अपने कुछ सिंटैक्स बना के अपनी HTML दे दी है, एक तरीके से कहा जाए तो क्या है, HTML को एक्सटेंड किया है। अब लिख तो HTML में रहे हैं हम सब चीजें, ठीक है, बट HTML नहीं है। ठीक है, ये खुद के सिंटैक्स है तो इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, तो अब क्या है, ये क्या है, ng init क्या होती है, मैंने कहा कि इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ng init में एक वेरिएबल लिया माई कोल नाम का। ठीक है, कुछ भी ले लो abcxyz। ठीक है, इज इक्वल टू, इसके अंदर क्या दे दिया, लाइट ब्लू। लाइट ब्लू क्या दे दिया हमने इसमें, कोई भी स्ट्रिंग। क्यों, क्योंकि हमने कोड के अंदर ली है, तो क्या दे दिया हमने, कोई भी स्ट्रिंग ले ली है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब भी ये div लोड होगी, कौन सी वाली, जिसपे ng init दे रखा है, जिस पे भी ng init दे रखा है, जब भी ये div लोड होगी तो क्या होगा, एक वेरिएबल के अंदर, कौन से वेरिएबल के अंदर, माई कॉलम वाले वेरिएबल के अंदर क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है कि ng init क्या होता है, जब भी हम कोई भी, जब ये div लोड होगी, जैसे div इनिशियलाइज होगी, तभी इसके अंदर जो लिखेंगे वही काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, इस केस में माई कॉलम के अंदर क्या हो रहा है, ये चीज, ये लाइट ब्लू, ये सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अब इसके अंदर ये आ गया। अब देखो इसने क्या कर रखा है, यहाँ यूज कर रखा है, क्या कर रखा है, इसने कहा कि स्टाइल, ये क्या CSS है, इसमें क्या किया उसने, बैकग्राउंड कलर क्या आ जाए, ये वाला, ये एक्सप्रेशन दे दिया। अब ये वेरिएबल का नाम ले दिया। अब ये वेरिएबल है, देख रहे हो, माई कॉलम। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू क्या है, लाइट ब्लू। समझ रहे हो, तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी, लाइट ब्लू। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड के अंदर क्या आ जाएगा, लाइट ब्लू। समझ में आ रही है आंसर क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो और लाइट ब्लू तो आ गया। अब क्या होगा, एक और ng मॉडल है यहाँ, क्या है, ng मॉडल, एक और डायरेक्टिव है, कौन सी वाली, ng मॉडल। ng मॉडल क्या करता है, जब भी हमें एंगुलर के अंदर, देखो अभी jQuery के अंदर हम क्या करते थे, जब भी मुझे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठानी होती तो क्या करता था, उसको ID दे देता था, फिर उसको डॉट वैल्यू करके ले लेता था। ठीक है, बट यहाँ ऐसा नहीं है, ID क्लास वगैरह से नहीं उठाते हम, यहाँ ng मॉडल से उठाते हैं वैल्यू, टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह के कंट्रोल से जो। ठीक है, किससे उठाते हैं, ng मॉडल डायरेक्टिव से। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, जब भी मुझे ये क्या करना है, मुझे टेक्स्ट बॉक्स की, सेलेक्ट की, मतलब ड्रॉप डाउन की, रेडियो बटन की, ठीक है, टेक्स्ट एरिया की, इन सब की वैल्यू उठानी है तो इन पे क्या दूंगा मैं, ng मॉडल दूंगा, अगर मुझे उनकी वैल्यू गेट करनी है तो। ठीक है, और सेट करनी है तो भी, चाहे तो उठाओ, चाहे बाय डिफॉल्ट देनी है तो भी मैं उसको ng मॉडल दूंगा। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, ng मॉडल दिया है, क्या, माई कोल। ठीक है, माई कलर। ठीक है, COL ले रखा है इन्होंने। अब क्या होगा, देखो, अब माई कोल के अंदर हमने कोई वैल्यू डाल रखी है, कौन से वाली, लाइट ब्लू, और हमने ng मॉडल पे क्या ले रखा है, माई कॉलम कलर। ठीक है, COL कलर ले रखा है। अब क्या है, अब इसके अंदर वैल्यू ऑलरेडी है, किसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर है, इसके अंदर है वेरिएबल, लाइट ब्लू नाम से, लाइट ब्लू के नाम से है। तो अब क्या होगा, अब इसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू जाएगी, किसकी, लाइट ब्लू, मतलब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू मिलेगी, कौन सी, लाइट ब्लू के नाम की। क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी डलवा चुके हैं, किसके अंदर, माई कॉलम के अंदर, और माई कॉलम के अंदर डलवा चुके हैं, तो ng मॉडल जो ये है, ये इसको यूज कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर वैल्यू आएगी। क्लियर है, देखो अब मैं इसको ट्राई करता हूं, देख रहे हो, अब ये क्या है, लाइट ब्लू इसके अंदर ऑलरेडी आया है, और इसका बैकग्राउंड कलर भी क्या है, बैकग्राउंड कलर दे रखा हमने, और ये लाइट ब्लू। ठीक है, ये दे रखा है, और बाय डिफॉल्ट इसके अंदर वैल्यू आ रही है। ये समझ में, ये क्यों आ रही है वैल्यू, बाय लाइट ब्लू आया क्यों इसके अंदर, जादू। देख रहे हो, इसकी वैल्यू साथ साथ चेंज हो रही है, BL। अब इसके अंदर हेड लिख दो, हेड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, माई कॉलम की वैल्यू चेंज हो रही है। समझ रहे हो, माई कॉलम की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, मैंने क्या कहा था, जब भी टेक्स्ट बॉक्स की या सेलेक्ट किसी की वैल्यू उठानी है तो क्या लेंगे हम, यहाँ ng मॉडल लेंगे। अब क्या होता है, अब यहाँ कंसेप्ट आता है, वैल्यू उठा ली आपने, इसने क्या, देखो अब ng मॉडल ने, हाँ,
जैसे ही मैंने एनजी मॉडल लगाया है ना, मैंने क्या कहा था, अगर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चाहिए हमें तो क्या लेंगे, एनजी मॉडल। एनजी मॉडल के अंदर जो भी वेरिएबल का नाम होगा उसी से उसकी वैल्यू उठेगी, किसकी, उस टेक्स्ट बॉक्स की, ठीक है। अब मैं चेंज कर रहा हूँ धीरे धीरे इसकी वैल्यू, ठीक है, तो मतलब वैल्यू इसकी चेंज हो रही है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने किया कि बैकग्राउंड कलर दे दिया, क्या, यही चीज, ये एक वेरिएबल यहाँ था, ये यहाँ है एनजी मॉडल में, और यही मैंने बैकग्राउंड कलर पे दे दिया। क्लियर है ये, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे मैं इसकी वैल्यू चेंज करूंगा, इसकी किसकी, एनजी मॉडल की चेंज करने का क्या मतलब है कि मैं टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठाने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, एनजी मॉडल, जो कि मैंने ये पास कर रखा, माई कलर, COL, ठीक है। अब मैं टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चेंज करूंगा, इट मींस क्या है, इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है तो क्या करेगा वो, साथ में यहाँ भी लिखा हुआ है वेरिएबल, ठीक है, तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ रेड लिखूंगा तो यहाँ भी रेड बन जाएगा, ग्रीन लिखूंगा तो यहाँ भी ग्रीन हो जाएगा। तो क्या होगा, ये साथ के साथ इसके ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा। ये बात किस किस को क्लियर है, अरे किसी को क्लियर नहीं है, क्लियर है, क्लियर है हिमांशु? यस सर। क्लियर है या फिर नहीं, दोबारा बोलूं, है नहीं, क्लियर है, क्लियर है, कंफ्यूजन भी है, थोड़ी थोड़ी है। चलो थोड़ी थोड़ी आगे धीरे आगे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लैक कर दो, ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक कर दूंगा तो ब्लैक हो जाएगा ऑब्वियसली, स्पेलिंग ठीक लिखनी पड़ेगी, ठीक है, ब्लैक ब्लैक होगी, ठीक है। ग्रीन लिखोगे तो ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि साथ के साथ इसकी वैल्यू हो रही है, ठीक है। अब इसको वैल्यू उठानी है ना, इसको प्रिंट भी कर सकते हो साथ के साथ आप, कैसे, देखो मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को क्या करता हूँ, कॉपी किया इसी को, ठीक है, और इसको क्या करूंगा, यहाँ मैं वो कर दूंगा डबल कर्ली ब्रेसेस, ये लो, मैं प्रिंट कर रहा हूँ साथ के साथ इसमें, ठीक है, और इसको रन करो दोबारा, क्या होगा, जो साथ के साथ देखो प्रिंट आ भी रहा है, सेमीकोलन लगाया नहीं, कुछ जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं होती। देखो मैं यहाँ जो भी लिखूंगा वो साथ ना के साथ, सेमीकोलन कह रहा हूँ, टैग में है ये, कोई जरूरत नहीं है, HTML में है। देखो ज्यादा सा हो रहा है, ठीक है। कभी किया आपने इस तरीके से, एक जगह चेंज करो, जहां भी होगा वहीं चेंज हो जाएगा आपका, अच्छा, ठीक है, तो बहुत ठीक है। एडवांस है। ये बहुत ही ज्यादा आपको इजी करेगा काम, डेवलपमेंट को बहुत इजी बनाएगा, देख आगे आगे देखते हैं क्या है। यहाँ दो चीजें और निकल के आती हैं, ठीक है, वो क्या है, एक तो होती है वन वे बाइंडिंग, ठीक है, एक होती है टू वे बाइंडिंग, एक होती है वन टाइम बाइंडिंग, ठीक है, तीन चीजें होती हैं, ठीक है। अब वन वे और वन टाइम और टू वे बाइंडिंग ये क्या होते हैं, ये तीनों चीजें सपोर्ट करती है एंगुलर, ठीक है। एंगुलर क्या क्या चीज सपोर्ट करती है, वन वे भी सपोर्ट करती है, वन टाइम भी करती है और टू वे भी करती है, ठीक है। बट जो हमारी ASP.NET है, फिर हमारी .NET है, वो सिर्फ क्या करती है, वन वे बाइंडिंग सपोर्ट करती है। अब ये होती क्या है, देखो ये होती है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके दूं ग्रिड व्यू का, ठीक है, सबने ग्रिड व्यू बाइंड किया, तुम तीनों ने, ठीक है, ग्रिड व्यू बाइंड किया है। वन वे होता है आपका कि हम एक जगह से, एक तो हमारा होता है सोर्स, ठीक है, एक होता है हमारा डेस्टिनेशन, ठीक है। सोर्स में मान के चलूं DT को, मतलब सोर्स क्या होता है, किसी चीज का सोर्स, मतलब वो आ कहां से रही है वो चीज, कहना कि न्यूज का क्या सोर्स है तुम्हारा, बोल देते हैं कहां से निकाल के लेके आते हो ये न्यूज, ठीक है। अब डेटा सोर्स भी देते हो तुम, ग्रिड व्यू को डेटा सोर्स देते हो, ग्रिड व्यू वन डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू DT, मतलब सोर्स क्या है, DT है, ठीक है। एक को तो मैं मान के चलता हूँ सोर्स, एक को मान के चलता हूँ डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या है आपकी, डेस्टिनेशन है आपका ग्रिड व्यू, मतलब उस सोर्स से इंपैक्ट कहां पड़ रहा है, वो सोर्स काम क्या कर रहा है, ग्रिड में वैल्यू दे रहा है, मान के चलते हैं, ठीक है। सोर्स क्या हो गया आपका DT, डेस्टिनेशन क्या हो गया आपकी ग्रिड व्यू, क्लियर है। अब वन वे बाइंडिंग क्या होती है कि आप एक जगह से इंपैक्ट करोगे दूसरी जगह चेंज हो जाएगा। जैसे आप क्या करें, DT दे दिया आपने ग्रिड व्यू को, तो आपका क्या है, ग्रिड व्यू चेंज हो रहा है, ग्रिड में वैल्यू दिख रही है, दिख जाती है। दिस इज वन वे बाइंडिंग, एक जगह से चेंज कर सकते हो आप, DT की जगह से चेंज कर सकते हो सिर्फ। अब क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ग्रिड व्यू के अंदर चेंज करूं DT चेंज हो जाए, ऐसा होता है, DT के अंदर वैल्यू चेंज होगी, ऐसा हुआ है, नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। दिस इज टू वे बाइंडिंग, ठीक है। क्या वन वे बाइंडिंग क्या होती है, आपने DT उठा के दे दिया ग्रिड व्यू को, दैट इज सोर्स, सोर्स ने क्या किया, डेस्टिनेशन को चेंज कर दिया, ऑब्वियसली बात है, DT दिया तो ग्रिड व्यू ने वैल्यू दिखा दी। अब ग्रिड व्यू ऑफ कोर्स चेंज कर सकते हो आप, DT को दोबारा दे दो, दोबारा बाइंड कर दो उसको, मतलब दोबारा बाइंड करना पड़ेगा, वो भी दोबारा बाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, दोबारा बाइंड करना पड़ेगा जब इंपैक्ट दिखेगा उस पे, ठीक है। वन वे बाइंडिंग, ठीक है, सॉरी वन टाइम बाइंडिंग, दिस इज वन
टाइम बाइंडिंग, वन टाइम बाइंडिंग है ये, ठीक है। वन टाइम बाइंडिंग, वन वे कौन सी होगी, वन वे एस वो होगी, आपने एक बार dt दे दिया, एक बार dt दे दिया ग्रिड व्यू को, अब सपोज करो dt के अंदर नीचे आके आप दो रो और ऐड कर देते हो, तो ग्रिड व्यू के अंदर क्या दो रो ऐड होंगी, होती है होंगी सर, दो रो ऐड होंगी ग्रिड व्यू के अंदर, नहीं दोबारा dt देना पड़ेगा सर, दोबारा देना पड़ेगा, होंगी नहीं वो, होंगी नहीं, dt को दोबारा change dt कर रहे देना हो, पड़ेगा सर, dt को चेंज कर रहे हो पर डेस्टिनेशन चेंज नहीं हो रही, नहीं होगी, नहीं हो रही, नहीं हो रही ना, नहीं होगी, तो ये होती है वन वे कौन सी होगी, अगर आप dt को दो वैल्यू बढ़ा दो, dt में चेंज करो तो ऑटोमेटिक वहां दिखे, कहा ग्रिड व्यू पे, दिस इज वन वे बाइंडिंग, मतलब एक तरीके से आप एक जगह से कर सकते हो। वन टाइम कौन सी होगी, एक बार दे दी, बाद में उसको कुछ भी चेंज करते रहो, फर्क नहीं पड़ेगा डेस्टिनेशन पे, ठीक है, वो वन टाइम बाइंडिंग है। तो अभी तक हम क्या करते हैं, वन टाइम बाइंडिंग पर करते हैं, ठीक है। तो वन वे कौन सी होगी, आप dt को चेंज कर दो, एक बार बाइंड दे दी, एक बार दे दिया dt, ठीक है, बाद में dt को और वैल्यू घटा दो, बढ़ा दो, डिलीट कर दो रो में से, ऑटोमेटिक वहां ग्रिड व्यू पे चेंज होती रहे वो वैल्यू, दिस इज वन वे बाइंडिंग। मतलब एक वे से हम क्या कर सकते हैं, डेस्टिनेशन को चेंज कर रहे हैं, हम डेस्टिनेशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सोर्स को चेंज कर रहे हैं, ऑटोमेटिक उसका इंपैक्ट ऑटोमेटिक हमारी डेस्टिनेशन पे पड़ रहा है, समझ रहे हो, दिस इज वन वे बाइंडिंग। एक हम सोर्स में कुछ भी चेंज करें, ऑटोमेटिक वो हमारे डेस्टिनेशन पे पड़े, ये होती है वन वे बाइंडिंग। टू वे बाइंडिंग क्या होती है, टू वे बाइंडिंग होती है कि आप चाहे तो सोर्स को चेंज करो, चाहे आप डेस्टिनेशन को चेंज करो, ठीक है, आपस में चेंज होते रहेंगे। जैसे मैंने ग्रिड व्यू में दो रो बढ़ा दी, सॉरी dt में दो रो बढ़ा दी, तो ऑटोमेटिक ग्रिड व्यू बढ़ जाएंगे, मैंने ग्रिड व्यू से दो डिलीट कर दी, तो ऑटोमेटिक dt के अंदर से दो डिलीट हो जाएंगे, समझ रहे हो, वो दोनों जगह एक ही सिंक रहेगा, मतलब वो, ठीक है, दोनों जगह वैल्यू एक ही रहेगी, ग्रिड व्यू के अंदर भी dt के अंदर भी, ठीक है। अगर dt के अंदर 4 रो हैं तो ग्रिड व्यू पे भी 4 ही रो रहेंगी, अगर मैं ग्रिड व्यू से एक रो हटा देता हूं तो ऑटोमेटिक dt से भी एक रो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। दिस इज टू वे बाइंडिंग। टू वे बाइंडिंग क्या होती है, चाहे मैं सोर्स को चेंज करूं या डेस्टिनेशन को चेंज करूं, आपस में चेंज हो जाए वो, आपस में मतलब वैल्यू एक ही रखेंगे ये, dt का क्या होता है, dt कैसे चेंज हो जाएगा सर, वो अब डिलीट होगी तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। अब टू वे बाइंडिंग का मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन, ठीक है, हमारा यहाँ सोर्स अलग होगा, डेस्टिनेशन अलग होगी, मैं बताऊंगा वो क्या है, ठीक है। टू वे बाइंडिंग क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ ऐसा ही होगा एक्चुअल में, हमारा यहाँ हम ऐसा ही करेंगे, हम अपने चाहे सोर्स को चेंज करें चाहे डेस्टिनेशन को चेंज करें, ऑटोमेटिक चेंज होगा हमारा, ठीक है। टू वे बाइंडिंग, वन वे बाइंडिंग और वन टाइम बाइंडिंग, हाँ टू वे बाइंडिंग आगे समझ थोड़ी बहुत, हाँ वन टाइम और वन वे वन टाइम तो वो हो गया जो एक ही टाइम में एक बात दिया जाएगा, एक बार dt दे दिया, बाद में कुछ चेंज नहीं किया उसमें, वो होगा वन टाइम हो गया। और वन वे होगा जो एक बार टाइम दे दिया उसको, मतलब एक बार dt दे दिया, फिर उसमें कुछ रो ऐड कर दी, फिर उसको दोबारा को dt दे दिया, दोबारा dt देने की जरूरत ना पड़े, दोबारा dt दे देने मतलब दोबारा बाइंड कर दिया ना फिर तो हमने, अगर तो वो वन टाइम में वन वे नहीं हो जाएगा, वन वे तो जब हो तब दोबारा dt देने की जरूरत ही ना पड़े, हमने बता ही दिया है। अच्छा दो ऐड कर दी बस, वो ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाएगा, ऑटोमेटिक होनी चाहिए वहां ऐड, दिस इज वन वे। वन वे वन टाइम में तो एक बार आपने दे दिया तो दोबारा उस dt में कितना भी चेंज कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा, ये वन टाइम ही करता है अभी तक। अगर आप एक काम करो, dt से डाटा उठा के लेके आए, डेटाबेस से डाटा उठा के लाए, dt के अंदर कुछ भी डाटा है, 4 रो है मान लो, ठीक है, 4 रो है, हमने 4 रो ग्रिड व्यू को दे दी, dt को हमने क्या कर दिया, डाटा सोर्स करके ग्रिड व्यू को दे दिया। अब नीचे आके नीचे वाले लाइन में उस dt के अंदर क्या करो, 5 रो और बढ़ा दो, क्या उसके अंदर बढ़ती है ग्रिड व्यू के अंदर, नहीं बढ़ती, नहीं दोबारा बढ़ती, dt देना कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस पे, हाँ। क्यों, दोबारा dt देके उसको बाइंड करना पड़ेगा, दोबारा बाइंड करना पड़ेगा, जब बढ़ेगी वो जब बढ़ेगी, ठीक है। मतलब वो एक बार वैल्यू दे दी तो उसके हम अपने सोर्स के अंदर कितना भी चेंज करें, डेस्टिनेशन में चेंज हो ही नहीं रहा, डेस्टिनेशन में चेंज हो ही नहीं रहा, तो ये क्या है, ये वन वे बाइंडिंग है, ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा हमारे डेस्टिनेशन पे, क्लियर है। और दिस इज वन टाइम, दिस इज वन टाइम, जो अभी हम करते आए अभी तक, ठीक है। वन वे क्या होगा, वन वे होगा कि एक जगह से हम चेंज कर सकते हैं, चाहे सोर्स से चाहे डेस्टिनेशन से, कुछ भी चेंज करें तो ऑटोमेटिक दूसरी जगह चेंज हो जाए, पर एक साइड से चाहे सोर्स को करो चाहे डेस्टिनेशन को करो, ठीक है, एक साइड से कुछ भी चेंज किया ऑटोमेटिक दूसरी साइड ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, दिस इज वन वे, ठीक है। अगर मैं कहूं वन वे को, जैसे dt के अंदर आपने अगेन 5 रो ऐड कर दी तो ग्रिड में ऑटोमेटिक 5 रो आ जाए अपने आप ही, दिस इज वन वे। और टू वे क्या होगी, टू वे होगी अगर मैंने ग्रिड व्यू के अंदर से एक रो डिलीट कर दी तो ऑटोमेटिक dt के अंदर से भी एक रो डिलीट हो जाए, तो दिस इज टू वे। मतलब मैं कहीं से भी चेंज करूं, dt में से डिलीट कर दी तो वहां डिलीट हो जाएगी, dt में बढ़ा दी तो वहां बढ़ जाएगी, यहां बढ़ा दी तो वहां बढ़ जाएगी, ठीक है। कहीं से कुछ भी करो आपस में वो एक ही वैल्यू रखते हैं हमेशा,
सर ये तो 2 वे बाइंडिंग करती है तो। ठीक है, तो ये तीनों काम करती है, ये वन टाइम भी करती है, ये वन वे भी करती है, ये टू वे भी करती है। ये आपकी रिक्वायरमेंट पे आपको कौन सी बाइंडिंग करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको आधी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आधी मेहनत क्यों? क्योंकि एक जगह ऑटोमेटिक काम होगा, आपको काम एक ही जगह करना है, चाहे सोर्स पे कर लो चाहे डेस्टिनेशन पे कर लो, दूसरी जगह ऑटोमेटिक अपने आप कर देता है वो। ठीक है, तो आपका आधा काम हो गया। आधा क्या काम होगा, आप काम एक ही जगह करो, चाहे सोर्स में चाहे डेस्टिनेशन में, वैल्यू सेम रहेगी दोनों जगह की। अब देखते हैं वो कैसे। देखो क्या है, ये था हमारा। अब मैं कहूँ इसको दिस इज, ये कौन सी बाइंडिंग है, तो मैं कर रहा हूँ टू वे बाइंडिंग है, मैंने कहा वन वे बाइंडिंग सन्नी है। कौन सी बाइंडिंग है? उसमें चेंज हो रहा है। हाँ, यहाँ से चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी चेंज होगा, यहाँ से चेंज करेंगे तो यहाँ नहीं, यहाँ पे चेंज कहाँ कर रहे हैं हम, इसमें चेंज थोड़ी ना कर रहे हैं। तो कौन सी बाइंडिंग है ये? टू वे। अच्छा, टू वे। कौन सी बाइंडिंग है? टू वे है, One way? पता नहीं। वन टाइम वन टाइम बाइंडिंग है ये। कौन सी है? टाइम कंफ्यूजन ही हो गया। वन टाइम, वन वे, टू। मेरे अकॉर्डिंग तो टू वे है सभी। आपके बोले टू वे है। टू वे तो नहीं होगी, क्योंकि उधर से हम चेंज कर नहीं सकते हैं, सन्नी ऊपर को चेंज कर सकते हैं। सर वन वे है, सर वन वे ऊपर क्या है, माई कॉलम की वैल्यू है, माई कॉलम की वैल्यू चेंज होगी है ना, तभी तो उसका मतलब यहाँ पे वन वे कलर देंगे हम। बाइंडिंग, वन वे बाइंडिंग। ये वन वे बाइंडिंग। ये वन वे बाइंडिंग क्यों, आप ये बताओ। क्योंकि नहीं, इसमें जब चेंज कर रहा ना तो इसमें चेंज हो रहा है वो। हाँ, अच्छा मान लो इसमें कुछ डाटा लिया है, मैं मान लो इसमें डाटा लिया है, तो उसमें जो डाटा दिखा दिया एक बार ही दिखा दिया, और उसमें चेंज कर दिया मैंने, उसमें डाटा नहीं दिखाया दोबारा, तो वो क्या हो गया, क्या वन टाइम हो गया वो, जो इसमें डाटा नहीं दिखाया तो बिल्कुल सही इसमें बात कुछ चेंज कर रहा हूँ, इसमें भी चेंज हो रहा तो वन वे हो गया वो। है। वन वे, बिल्कुल सही बात है। कैसे ठीक है, सर? कैसे वन वे है? मैंने कहा कि अब आपका सोर्स तो ये है, सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है। डेस्टिनेशन दिखने लग रही है आपकी। क्या आप यहाँ से चेंज कर सकते हो इसकी वैल्यू को? नहीं, यहाँ से चेंज नहीं हो रही ना, नहीं हो रही, यहाँ से चेंज कर रही हो आप, इस यहाँ से कर सकते हो चेंज। ये डेस्टिनेशन है सर। डेस्टिनेशन है ये, सोर्स क्या आपका, सोर्स है टेक्स्ट बॉक्स अब यहाँ आपका। ठीक है, अब आप इस वैल्यू को यहाँ से चेंज तो नहीं ना कर सकते, वैल्यू को यहाँ से चेंज नहीं कर पा रहे। दिस इज वन वे, मतलब मैं चेंज कहाँ से कर सकता हूँ, सिर्फ यहाँ से कर सकता हूँ, एक जगह से। एक जगह से। एक जगह चेंज कर रहा हूँ पर दिख भी रही है हर बार मुझे दिख रही है। ये है वन वे बाइंडिंग। वन टाइम टाइम होता है कि मतलब एक बार डाल सिर्फ दी, एक बार डाल दी, एक बार डाल दी फिर दोबारा वही रहेगी। वही रहेगी, दोबारा चेंज फर्क ही नहीं पड़ेगा, फर्क ही नहीं इस पे पड़ेगा। जुड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, वो देखो कैसे होगी। हमने वन टाइम करनी है। देखो वन टाइम के लिए क्या करो, यहाँ वो बना दो, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स बना दो। टेक्स्ट बुक जरूरत नहीं, इसी में एग्जांपल दिया जाएगा। मैंने ये ले लिया। ठीक है, सेव कर दिया वो सर आपने, यार मेरी हैबिट है ना ये, हर लाइन लिखने के बाद कंट्रोल एस कर देगी। देखो ना मैं बिजनेस स्टूडियो में हूँ। ठीक है, लग नहीं रहा था। ठीक है, चल रहा था यहाँ। मैं क्या करूँगा, देखो मैंने कहा ये। ठीक है, अब इसके आगे सिर्फ डबल कोलन लगा दो। ठीक है, और इसको रन करो। ठीक है, इनिशियली वैल्यू क्या थी, लाइट ब्लू, लाइट ब्लू, लाइट ब्लू आ रही है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें करता हूँ चेंज। उसमें चेंज हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा। दिस इज वन टाइम। वन टाइम, ये वन टाइम है, एक बार बाइंड हुआ, बाद में उसको मतलब नहीं है, तो अब सोर्स में तुम्हारे काम चेंज हो रहा है। यही है वन टाइम। ठीक है, समझ रहे हो? वो वन वे क्या है, ये वन वे है। एक जगह से चेंज कर रहा हूँ, दूसरी जगह चेंज कर रहा हूँ, दूसरी जगह से चेंज करने की पावर नहीं है कि आप वहां दूसरी जगह से चेंज कर सकते हो। क्लियर है? वन टाइम जब यहाँ से ही पावर होती है तो टू टाइम हो जाता है, हाँ, टू यहाँ से चेंज कर सकता है तो टू वे हो जाता है वो हमारा। टू हो जाता है। क्लियर है यार? आ रही समझ में? वन टाइम का मतलब एक बार डाटा दे दिया तो दे ही दिया। वन टाइम क्या होता है, देखो वन टाइम का मतलब है एक बार बाइंड करेगा। अब इनिशियली एक बार वैल्यू क्या bind थी, करेगा। लाइट ब्लू। ठीक है, लाइट ब्लू थी, मैं दोबारा रन करता हूँ इसको। इनिशियली वैल्यू क्या थी, लाइट ब्लू थी। वन टाइम दे दिया, एक बार वैल्यू दे दी। वन टाइम का मतलब है एक ही बार चेंज होगा, वो दोबारा चेंज नहीं कर सकता वैल्यू को। जैसे एक बार डिट टी दे दी हमने, अभी तक हम क्या करते हैं, वन टाइम ही करते हैं। अभी तक मैंने क्या कहा था, डिट टी आपने दे दी ग्रिड व्यू को, ग्रिड व्यू डाटा दिखा दिया, उसके बाद डिट टी में 4 रो बढ़ा दो बेशक, ग्रिड व्यू बढ़ेंगे ही नहीं बढ़ेंगे। ग्रिड व्यू ऐसे दोबारा बाइंड करना पड़ेगा वो। अब इसी तरीके से क्या, एक बार वैल्यू दे दी मैंने इसको। ठीक है, उसके बाद चाहे मैं डिटी में कुछ भी लिखूं, इसको मान के चलो, आपका टेक्स्ट प्रोसेस को डिटी मान के चलो, इसके अंदर चाहे मैं आगे और टेक्स्ट बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं, इसमें सॉरी ग्रिड में फर्क ही नहीं पड़ेगा, ग्रिड पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो कुछ करो। ठीक है, अरे उसमें क्या होता था, मैं बताता हूँ सर। यहाँ पे क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स होता था, यहाँ पे शो का बटन होता था ना, शो के बटन पे क्लिक करने के बाद डाटा आता था उसमें ग्रिड व्यू में, यानी वो डाटा बाइंड हो जाता था। समझ में आ रहे हो? टू वे बाइंडिंग के लिए आपको 2-3 क्लास का वेट करेंगे। ठीक है,
अब क्या होगा, टू वे में क्या होगा, एक्चुअल में ये काम हम सारा HTML पे कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में सारा काम तो हम उस पे करेंगे नहीं, जो रियल टाइम में हम ये सारा काम HTML, हमें JS की भी जरूरत पड़ेगी, मींस JS फाइल की भी जरूरत पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट फाइल लेंगे हम, जैसे हमने क्या jQuery में JS फाइल ली थी, जावास्क्रिप्ट वाला कोड लिखा था, ठीक है, असल में काम वही होगा हमारा मेन काम तो, ठीक है, डेटा मतलब जो डेटाबेस से आएगा, जो कॉल करेंगे, हमने अजेक्स कॉल की थी, यहाँ पे कुछ तरीके से कॉल करेंगे, ठीक है, असल में वहीं से होना है, ठीक है, मतलब अब आपने क्या किया था, एक एरे एक वेरिएबल ले लिया था, किसके अंदर, jQuery में अजेक्स कॉल की थी, फिर उसको लूप लगा के आपने बाइंड कर दिया था एक टेबल को, ऐसे किया था, ठीक है, वो करेंगे तब टू वे पे बताता हूँ कि टू वे कैसे हुई वो, ठीक है, तो अब क्या है, वन वे और वन टाइम यहाँ से क्लियर हो जाएगी, वन वे और वन टाइम क्या होती है, ठीक है, अब क्या है, यहाँ से आपका जो भी चेंज करोगे चेंज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, और वैल्यू उठाने के लिए मतलब क्या है, एनजी मॉडल यूज करते हैं किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में, मतलब किसी भी कंट्रोल की, या मैं इनपुट कहूँ, ठीक है, चाहे मैं सेलेक्ट कहूँ, चाहे आपका टेक्स्ट एरिया हो गया, ठीक है, जो भी कंट्रोल, चाहे रेडियो बटन हो, चाहे चेक बॉक्स हो, ठीक है, इन सब की वैल्यू उठाने के लिए क्या यूज करते हैं, एनजी मॉडल, ठीक है, मतलब ये एनजी मॉडल कहाँ यूज होता है, उस HTML एलिमेंट में यूज होता है जो वैल्यू चेंज कर सकता है, जिसके पास पावर है वैल्यू चेंज करने की, जैसे आपकी इनपुट वैल्यू चेंज कर सकता है, तो लिखते हैं, ठीक है, वैल्यू चेंज हो रही है एक तरीके से, ठीक है, मतलब इन सब चीजों की वैल्यू उठाने के लिए क्या यूज करता है, जो कंट्रोल है एक तरीके से, क्या है जो कंट्रोल ही हमारे, ठीक है, जो एक HTML कंट्रोल्स है उनके लिए क्या यूज होता है, एनजी मॉडल, ठीक है, और एक होता है एनजी बाइंड, एनजी बाइंड किस लिए होता है, एनजी बाइंड वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है, बट ये प्रिंट तो हम इसके अंदर भी करवा रहे हैं, ये भी प्रिंट ही हो रहा है, सिंपल लिख रहे हैं, एक और होता है हमारा क्या, एनजी बाइंड, देखो मैं पैराग्राफ लेता हूँ, एक पैराग्राफ ले लिया एक, ठीक है, को बंद कर दिया पैराग्राफ को, अब क्या किया मैंने, एनजी बाइंड में क्या है, मैंने क्या लिखा, इसी चीज को ले लो, एनजी बाइंड क्या करता है, एनजी बाइंड उन HTML एलिमेंट्स पे लगता है जो इसके अंदर वैल्यू चेंज करने की कैपेबिलिटी नहीं है, जो वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, जो वैल्यू सिर्फ प्रिंट कराने के काम आते हैं, जैसे div होगी आपकी, पैराग्राफ हो गया, h1 स्पैन, जो ये भी है, ये वैल्यू चेंज कर ही नहीं सकते, ये सिर्फ शो कराने के काम आते हैं, इन सब पे क्या यूज होता है, एनजी बाइंड, मतलब सिंपल वैल्यू प्रिंट कराने के लिए, वैल्यू प्रिंट ही हो रही है, प्रिंट हो रही है इस पे, ठीक है, ये किस लिए काम आता है, वैल्यू प्रिंट, और वैल्यू सिंपल प्रिंट आप किससे कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, वैल्यू प्रिंट, ठीक है, वैल्यू सिंपली आप प्रिंट इस पे भी कर सकते हो, वैल्यू सिंपली आप प्रिंट इस पे भी कर सकते हो, ठीक है, बट एक दूसरे इसमें क्या डिफरेंस है, कहाँ क्या यूज करें भाई, ये भी है ये भी है, दोनों काम प्रिंट कराना ही है, तो क्या यूज करें, ठीक है, सिंपली आप एनजी बाइंड भी यूज कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, बट एक आधी जगह है जहाँ एनजी बाइंड फेल हो जाएगा, कहाँ, जैसे मैं कहूँ आपको दो वेरिएबल है आपके पास, ठीक है, एक वेरिएबल ये है, अगर मैं कहूँ कि मेरे को यहाँ लिखना फर्स्ट नेम, ठीक है, और इसके बाद मैं कहूँ कि लास्ट नेम, इसके बाद फिर यही आना चाहिए माय, ठीक है, मतलब एक स्ट्रिंग के बीच में एक स्ट्रिंग आए, ये आ जाए, इस तरीके की कंडीशन है, उसमें फिर इस तरीके से आप ये एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा आपको, समझा मैंने क्या किया, ये नहीं आया, नहीं आया, लंच हुआ है, चेंज हो गया, उसमें चेंज हो गया, हाँ, मतलब वैल्यू प्रिंट कराने के एनजी बाइंड भी कर रहा है, प्रिंट तो वैल्यू प्रिंट सिंपल ये एक्सप्रेशंस भी कर रहे हैं हमारे, ये एक्सप्रेशन जो हमने दे रखा है, ठीक है, तो कौन सा कहाँ यूज करें, मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में, तो इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है, अगर बीच में कोई स्ट्रिंग वगैरह कनकैट करानी पड़ती है आपको, उस केस में क्या है, आप इस तरीके से एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, वरना आप एनजी बाइंड भी यूज कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्लियर है, तो क्या है, एनजी मॉडल किसके काम आता है, एनजी मॉडल वैल्यू उठाने की, किसकी वैल्यू उठाने के, जो हमारे जो कंट्रोल से इसके अंदर बीच में कोई वैल्यू रख देते हैं, तो वेरिएबल ही समझेगा उसको, वैल्यू के बीच में उसको हटा देगा, ओवरराइट कर दें, हाँ उसको हटा देगा, सिर्फ जो एनजी बाइंड में है उसी रन करना चाहिए, कर दिया, हट गई वैल्यू, सबसे पहली राइट यही है, ठीक है, तो क्या है, उस वैल्यू को हटा देगा, जो एनजी बाइंड है, एनजी बाइंड वाली वैल्यू को रख देगा इसके अंदर, क्लियर है, तो कौन कौन सी डायरेक्टिव देखी है, एक तो एनजी ऐप क्या करती है, बताती है कि मतलब इसका स्कोप, सर ये लगाने से क्या फर्क पड़ा इसमें, क्या लगाने से कुछ ही फर्क नहीं ये पड़ा, लिखने, अब ये लिखा हुआ दिख ही नहीं रहा कहीं, ये कहीं है ही नहीं, कहाँ नहीं दिख रहा है कहीं, ये नहीं दिख रहा, अब जो इसमें ये है ना एनजी बाइंड, ठीक है,
ये ng bind ही काम आएगा, मतलब ng bind में जो वैल्यू है ना वही दिखेगी, उस सारी वैल्यू को ओवरराइट कर देगा ये, ठीक है, इससे जो वैल्यू इसके अंदर है, ठीक है। तो क्या है, एक तो ng ऐप है, बताते हैं कहाँ से हम एंगुलर का इम्पैक्ट चाहते हैं, कहाँ कहाँ एंगुलर का इफेक्ट रहेगा। ng मॉडल होता है, ng मॉडल क्या बताता है कि ng मॉडल वैल्यूज उठाने के लिए काम आता है, ठीक है, किसकी वैल्यू, कंट्रोल्स की, जैसे इनपुट हो गया, रेडियो हो गया, सिलेक्ट हो गया। और जो है ng बाइंड क्या करता है हिमांशु, उसी डाटा को बाइंड कर देगा, मतलब जो वो वेरिएबल होगा, जो वेरिएबल है उसको बाइंड कर देगा। बाइंड करने से क्या मतलब है, वही शो करेगा, मतलब उसको बाकी को ओवरराइड कर देगा। मतलब वैल्यू प्रिंट कराने के लिए कह सकते हैं, वैल्यू प्रिंट करवाने, वैल्यू शो करवाने के लिए, वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम ng बाइंड का यूज करते हैं, ठीक है। ये ऐसी वैल्यू को शो करवाने के लिए करते हैं जिसका जो जैसे स्पैन होगी, जो आपने बताई थी, लेबल हो गया, बिल्कुल, या फिर कोई ऐसा नेम वगैरह जैसे जो चेंज नहीं होता हो, जो वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, जो वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, जो मतलब कंट्रोल्स को छोड़ के हमारे कह सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल्स को छोड़ वैसे जो वैसे सिंपली लेबल है, एचटीएमएल है, डिफ है, और जो है इसी तरीके का हम ng बाइंड यूज करते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो इसका क्या है, ये एक दो देख लो बैठे तो, कल देखेंगे इसको ng मॉड्यूल को, ठीक है, थोड़ा सा अलग सिस्टम शुरू हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको करो इंट्रोडक्शन, मतलब क्या है अपने उसमें डाल के देखो, ठीक है। चेक करने के लिए क्या है, चेक करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि भाई आपके इधर एंगुलर जो है इंटीग्रेट हो गई है नहीं, प्रॉपर्ली रेफरेंस वगैरह दिया गया नहीं, इसके लिए क्या करो, इसके लिए क्या करो, ये एक्सप्रेशन लगा के देख लिया करो बस, ठीक है। एक्सप्रेशन में कोई भी वैल्यू दे दो, अगर वो सम होके या माइनस होके आ रही है ना वैल्यू तो ठीक है, वरना सीधे प्रिंट हो जाएंगे, ऐसे एरर होगी तो कहीं डायरेक्ट प्रिंट हो जाएंगे। जैसे इस केस में बता रहा था, ये ऐप हटा दिया, ठीक है, और रन कर दिया, रन किया तो डायरेक्ट इस तरीके से प्रिंट हो रही है ना कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, ये आपने बता दो प्रिंट हो जाएगी, वरना तो प्रिंट हो, अगर प्रिंट हो रही है इसका मतलब आप या तो कहीं एरर है या फिर आप कोई स्टेप छोड़ रहे हो, प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हुई है एंगुलर, ठीक है। और अगर ये प्रिंट नहीं हो रही है, डायरेक्ट उसका रिजल्ट दिखा रही है आपको, रिजल्ट शो कर, इट मींस हम एंगुलर को प्रॉपर्ली इंटीग्रेट कर चुके हैं, ठीक है, हमारी प्रॉपर्ली वर्क करेगी अगर परफेक्ट लिखेंगे तो, ठीक है। करना क्या है, सिंपली एंगुलर का रेफरेंस देना, ठीक है। रेफरेंस देने के बाद क्या किया आपने, अपना आगे ng ऐप यूज, ng ऐप तो एक सबसे पहले, ठीक है, ng ऐप के बिना नहीं चलेगी, ng ऐप के बाद फिर हम आगे स्टार्ट। और ये और बताना चाहिए, ये जो ये है angular.min.js, ये डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हो आप, यहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, जैसे जे जैसे ये तो वो हो गया ना, यहाँ से कैसे डाउनलोड करेंगे, गूगल से, गूगल क्रोम से, भाई एंगुलर की उस पे साइट पे जाओ, वहाँ से डाउनलोड हो जाएगी, वरना वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं से कर लो, ये सारी फाइलें डाउनलोड कर देगा आपको। मुझको उठा के एक फोल्डर में रखनी वो सारी, अच्छा फिर कहीं भी यूज करो, हाँ कहीं भी यूज करें, अब तो ये बार बार करना पड़ेगा, नहीं तो मैं सबसे बेटर में तो अपना जब भी मेरे को सीडीएन चाहिए होता है, मैं W3 खोल के यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा ये अब ये डायरेक्ट सबसे इजी मेरे को यहाँ से सीडीएन उठाना लगता है, वरना फिर भी 2-4 स्टेप ज्यादा होते हैं। यहाँ मेरे को सीधा पता है, सोर्स लगा मेरे को पता सीधा यहाँ से मैं सीधा गूगल से, जब भी मेरे को कोई सीडीएन उठाना होता है मैं W3 स्कूल देखता हूँ, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल इसी तरीके से मेरे को पता है, एक बार क्लिक किया ट्राई इट पे वही मिलेगा, ठीक है। तो और जो ऑफिशियल साइट है उन पे भी कई स्टेप है, मैंने भी पहले ऐसे ही करता था, मैं वो स्टेप को भी डाउनलोड नहीं किसी में वो की वगैरह, किसी में